हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द लेक्चर बेस्ड ऑन इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड का एक दूसरा नाम हमारा फिक्स पॉइंट मेथड भी होता है। ओके, रिमेंबर, फिक्स पॉइंट मेथड और इटरेशन मेथड ये दोनों एक ही चीज़ है ना। बरगलाने के लिए कभी कभी इनको अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। तो रिमेंबर, फिक्स पॉइंट मेथड एंड इटरेशन मेथड बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपको अपना रूट निकालना है। जब तक कि आपके 4 डेसिमल प्लेस रिपीट ना हो जाए तब तक आपको ये मेथड लगाते रहना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे पास जो इटरेशन मेथड होता है उसका फॉर्मूला तो होता है हमारे पास xn+1 इज इक्वस टू 5 ऑफ xn। और ये 5 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 ऑफ एक्स आपको कुछ स्टेप्स में निकल के आता है। काम बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा से कॉन्स्टेंट माइंड से करेंगे एकदम बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम जो आपके पास होता है वो होता है जो गिवन फंक्शन है वो लिखना। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है यहाँ पे x² - 2x - 5। ये आपने सबसे पहला काम किया। अब आपको क्या करना है, इसका रूट चेक करना है। इसका ये देखना कि इस फंक्शन का साइन किस इंटरवल में अपोजिट मिलता है, किस इंटरवल के 2 पॉइंट्स पे एंड पॉइंट्स पे इसका साइन अपोजिट मिलता है। बहुत छोटा सा काम करना है, जस्ट ट्राई टू स्टोर द फंक्शन फर्स्ट। भाई आपको x² टाइप करना है। हालांकि मेरे पास कैलकुलेटर में x² बिल्कुल ऊपर है, आपके पास भी होगा। ये बॉक्स का स्क्वायर बन गया तो इसमें x डाल सकते हैं। यहाँ से नहीं डालना है तो आप इसका x जो है यहाँ के अल्फा x से प्रेस करके डाल सकते हैं। x² आ गया आपके पास। फिर आपके पास -2x करना है। रिमेंबर, ये जो कर्सर आपका अगर ऊपर चला जाता है ना तो आपको राइट एरो से इसको नीचे उतारना होता है। -2x, ओके, एंड देन -5। ये आपका इसके अंदर स्टोर हो चुका है। कैल्क प्रेस करेंगे, ये आपसे x की वैल्यू पूछेगा तो ये 0 से देना शुरू कर दें। आप 0 दिया, आपको नेगेटिव साइन मिला। ठीक है, आपने फिर क्या कैल्क प्रेस किया, 1 दिया, फिर से आपको नेगेटिव साइन मिला। राइट, फिर आपने कैल्क प्रेस किया, फिर 2 दिया, फिर आपने इक्वल प्रेस किया, फिर से आपको नेगेटिव साइन मिला। फिर आपने कैल्क प्रेस किया, इस बार 3 दिया, और 3 देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मिला। ओके, 3 देने के बाद फिर से आपको नेगेटिव साइन मिला। ओके, जो कि -2 है। हालांकि हमारे से यहाँ पे हाँ ये नेगेटिव है। व्हाट अबाउट द 4? कैल्क देन प्रेस 4, और 4 पे हमें पॉजिटिव साइन मिल गया। तो रिमेंबर, दीज आर द 2 नियरेस्ट पॉइंट वेयर द फंक्शन हैज द अपोजिट साइन। मीन्स दिस 3 and 4, in this interval the given function has the opposite sign। ओके, तो सबसे पहली बात है आपका इंटरवल डिसाइड हो गया। ये वो इंटरवल है जिसमें कम से कम एक रूट लाई करता है। इसका रूट के लाई की कंडीशन आपने चेक कर ली यहाँ पे कि रूट लाई करता है। भाई फर्स्ट क्लास, यहाँ ये वो इंटरवल है। तो यू कैन राइट हियर दिस इंप्लाइज दैट द रूट लाई बिटवीन 3 and 4 इट इज गारंटीड। आफ्टर दैट what you have to do here, you have to convert the given function f of x equals to 0 into x equals to 5 of x। भाई अपने उसी फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये फंक्शन था f of x equals to 0, मैंने इसको लिखा यहाँ पे x² इधर ही रखा है, 2x - 5, ये मैं 2x + 5 बराबर से इधर ले गया, और ये इसका स्क्वायर था, ये इधर आके 1/2 हो गया। तो एक मेरा ये फॉर्मेट आ गया x equals to 5 of x का। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा एक ही नहीं निकल सकता, मेरा ये भी निकल सकता है। अगर मैं 2x को बराबर से इधर ले आऊँ और x² - 5 को इधर ही रखूँ तो मेरा यहाँ से x equals to 1/2 और x² - 5 of x। एक मेरा 5 of x ये भी निकल सकता है यहाँ से 1/2 x² - 5। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक फंक्शन से एक ही 5 of x नहीं निकलता, एक से ज़्यादा 5 of x निकल सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट उठ जाता है कि कौन सा 5x आपके काम के लिए सूटेबल है, कौन सा 5x आपके इटरेशन के लिए काम करेगा, कौन सा 5x आपके रूट को कन्वर्ज कराएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जल्दी से अपने 5 of x का डेरिवेटिव कर लेना है। यानी कि जैसे 5(1)x ये आपने निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और इसका डेरिवेटिव आपके लिए आ गया कितना, 1/2, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2x + 5 की पावर -1/2। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। डेरिवेटिव आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये 2x + 5 टू दी होल पावर -1/2 ये आपका आ गया। अब यहाँ से आपके पास ये वाला जो 5x है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो आप। ठीक है,
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1/2 तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 5 का कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0, तो आप इसको कह सकते हैं x। तो ये आपका 5x निकल के आया, ये 5 2x x निकल के आया और ये 5 1x x निकल के आया। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको 5 1x को मैं इसकी कंडीशन इसमें लगाता हूँ, मेरी कंडीशन चेक करने की ये होती है 5 1x x का मॉडुलस मैक्सिमम ओवर द इंटरवल मेरे पास आया 3,4 ओवर द इंटरवल, जितने भी x बिलोंग करें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये मेरा 5x सूटेबल है, अगर नहीं करा तो ये सूटेबल नहीं होगा। यानी कि मुझे अपने कैलकुलेटर में ये चेक करना है कि मैक्सिमम x बिलोंग्स टू 3,4 और यहाँ पे मेरा 5 है क्या 5 2x x, राइट। इसका मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है या नहीं। तो दोनों में जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वो वाला 5x आपके काम के लिए सूटेबल होगा। रिमेंबर दिस थिंग। अब ये का चेक करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो 5x आपका निकल के आया इसको टाइप कर लेना है। तो आपने यहाँ पे कर लिया 2x + 5 और ये पावर कितना है यहाँ पे -1/2, देन -0.5, -1/2 मीन्स -0.5। नाउ प्रेस कैल्क। तो सबसे पहले आप प्रेस कैल्क इंटरवल 3 to 4 से देना शुरू करिए, 3 से देना शुरू करिए वैल्यू। आपने 3 दी, ओ 0 पॉइंट समथिंग लेस देन 1। आपने अगेन प्रेस कैल्क किया 3.1 दिया, तो आपने फिर से चेक किया 0.29 लेस देन 1। आपने फिर से कैल्क 0.3, आपने फिर से प्रेस किया 2.9। तो ऐसे ही आप हर एक पॉइंट पे चेक करते चले जाइए तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो सारी वैल्यू आपकी 3.4, ये तो सब पे लेस देन 1 दे रहा है आंसर, है ना। तो 3.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो 5 है लेस देन इक्वल्स टू 1 वाली प्रॉपर्टी को फर्स्ट क्लास फॉलो कर रहा है, ठीक है। 3.8 आपने दिया यहाँ पे, ये भी लेस देन 1 आया। देन अगेन प्रेस कैल्क 3.9 आपने दिया, फिर से लेस देन 1 आया। देन अगेन प्रेस कैल्क 3.15 दे के देख लो इस बार, ठीक है, ये आपको फिर से लेस देन आया। देन अगेन प्रेस इक्वल, आपने 4 ही दे के देख लिया इस बार, है ना। तो क्या आया आपका 2 लेस देन 1 आया। तो ये वाला जो 5x है आपका 5 1x जो है ये फर्स्ट क्लास आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो 5x है। अच्छा, अगर आप x की बात करें यहाँ पे सिंपल x आपका जो 5 2x आया, 5 2x आपने जो निकाला वो x आया। अगर x को देखे जाहिर सी बात है, इसको अगर मैं 3 दूंगा तो ये आपको 3 वापस कर देगा, आपको मैं इसको 3, तो ये सारी लेस देन ग्रेटर देन 1 वैल्यूज देगा। तो इस वाले 5x को आप क्रॉस कर दें, इस वाले 5x के बारे में आप ना सोचें, ये आपको कभी भी कन्वर्जिंग सोल्यूशन नहीं देगा। अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है कि ऐसा है या नहीं, तो मैं अभी इसको एक्सपेरिमेंट भी करा देता हूँ। लेकिन ये वाला 5 मेरा सूटेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सूटेबल 5 है, मैंने सूटेबल 5 लिख दिया यहाँ पे। सूटेबल 5 मेरा आया क्या 2x + 5 टू दी होल पावर कितना था 1/2, ओके। टू दी होल पावर कितना था 1/2, ओके, इट इज़ 1/2। ये वाला 5 जो है, ये वाला 5 मेरा सूटेबल है कन्वर्जिंग के लिए, ये वाला 5 मेरा काम करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास इटरेशन का फॉर्मूला होता है xn + 1 = 5xn, राइट। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ xn + 1 = 5xn का मतलब यहाँ पे x की जगह xn लिख दूँ, यानी कि 2xn + 5 टू दी होल पावर 1/2। भाई ये छोटा सा काम करना है आपने। अब आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है कि आपने x1 कैलकुलेट करना है। तो x1 कैलकुलेट ऑब्वियसली x1 कैलकुलेट n = 0 पे होगा, क्योंकि n की वैल्यू जब यहाँ पे 0 होगी तब यहाँ पे x0 और x1 मिलेगा। तो x1 निकालने के लिए आपको x0 का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल x0 कहते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप कहाँ से लेके चलेंगे, जो इंटरवल आपने निकाला है ना, ऐसा कोई भी पॉइंट ले ले। जैसे मेरा मन करा मैं तो 3 लेके चल रहा हूँ इस इंटरवल का पॉइंट। तो मैंने क्या करा, जल्दी से मैंने अपने कैलकुलेटर में गया और कैलकुलेटर में जाने के बाद मैंने अपना ये फंक्शन टाइप किया। यहाँ पे फंक्शन मैंने टाइप किया क्या 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, है ना, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर कितना है 1/2 यानी कि 0.5, ओके। ये छोटा सा काम कर लेना है आपने। एंड देन प्रेस कैल्क प्रेस करा, x की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे 3 आ रही है तो आपने 3 दे दिया।
इक्वल प्रेस कर दिया तो आपका नई वैल्यू जो मिली आपको 3.31662479। रिमेंबर ये वाली वैल्यू ना आपने वापस से एक्स में स्टोर करा देनी है, क्योंकि ये वापस से एक्स में स्टोर कराएंगे फिर फंक्शन के पास जाके नई वैल्यू आप ले लेंगे। अब इसको स्टोर कराने का तरीका है, रिमेंबर कुछ लोगों का एस टी ओ की के ऊपर होगा, कुछ लोगों का वो एस टी ओ की के जस्ट ऊपर होगा, रिकॉल यहाँ पे होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मेरा एस टी ओ यहाँ पे है तो मुझे ना मुझे रेस्ट स्टोर कराने के लिए सीधा एस टी ओ और ये क्लोज ब्रैकेट जो सिंबल है इसको प्रेस कर देना है तो आंसर राइट एरो एक साथ आएगा। अगर कुछ लोगों का एस टी ओ इसके ऊपर है तो शिफ्ट के साथ आएगा उनका एस टी ओ, शिफ्ट के साथ एस टी ओ और फिर ये की प्रेस करना है तब इस तरीके से आएगा। अब ये आपका जो आंसर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना वो एक्स में स्टोर हो गया। अपर एरो से आप फंक्शन के पास गए और इक्वल प्रेस करके आपने x2 की वैल्यू ले ली, है ना, यानी कि इस x1 को आपने दोबारा से इसके अंदर रख दिया। इसका मतलब ये हुआ और x2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास आ गई 3.41075498 देन अगेन एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन देन प्रेस इक्वल और x3 की जो आपके पास वैल्यू आ गई 3.43824228 देन अगेन एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन देन आपके पास x4 की जो वैल्यू आ गई, x4 की वैल्यू आ गई 3.4462278584 come on then again sto in x and go to the function then press equal and x5 की जो वैल्यू आपके पास आ गई 3.44854392 then come on sto in x and go to the function again then आपके पास नई वैल्यू x6 आ गई कितनी 3.44921554 then sto in x and go to the function again what about the new value, ये आपके पास आ गया x7 आ गया 3.4494102251 then sto in x and go to the function the new value is x8 आपके पास आ गई 3.44946698 then sto in x and go to the function then again नई वैल्यू आपके पास आ गई x9 वो आ गई 3.44948382 then again sto in x and go to the function then new value is x10 बराबर आ गया आपके पास 3.4494 okay 87808 so guys see here the 4 digits are being repeating। तो ये जो 4 digits है आपके करेक्ट हो चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है। रिमेंबर अगर आप फाई ऑफ एक्स गलत चूज कर लेते हैं, गलती से आपने फाई ऑफ एक्स ये वाला लेके चल दिए और हमने कंडीशन भी चेक करी कि ये सूटेबल फाई एक्स नहीं है, तब क्या होगा, तब का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं अगर इस फाई ऑफ एक्स को लिखता हूँ, मेरे पास नया फाई ऑफ एक्स क्या है 1 मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 को 0.5 कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया 0.5 और अंदर क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5। सो मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं प्रेस कैल्क करता हूँ, कैल्क प्रेस किया मैंने, वैल्यू मैंने 3 से देना शुरू किया, 3 दी तो 3 देने के बाद मेरा पहला आंसर आया 2, ठीक है। देन मैंने इसको एक्स में स्टोर करा दिया, मैं फंक्शन के पास गया, मेरा दूसरा जो आंसर आया माइनस में आ गया। देन मैंने एस टी ओ इन एक्स कराया, मैं फंक्शन के पास गया तो मेरा आंसर आ गया -19/8। देन मैंने एस टी ओ इन एक्स कराया, मेरा नया आंसर क्या आ गया 41। देन एस टी ओ इन एक्स कराया, मतलब मेरा नया आंसर क्या आ गया -2 पॉइंट समथिंग। एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन, नया आंसर क्या आ गया 0 पॉइंट समथिंग। एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन, नया आंसर क्या आ गया एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन, नया आंसर क्या आ गया 0.32। एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन, नया आंसर क्या आ गया -2. एस टी ओ इन एक्स एंड गो टू द फंक्शन, नया आंसर क्या आ गया 10। तो भैया ये ना डाइवर्जिंग आंसर आ रहा है आपको, देखो कहीं भी ये कन्वर्ज करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, हर बारी से नेगेटिव हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है नेगेटिव प्लस माइनस वैल्यूज़ के बीच में, है ना। तो ये चलता रहेगा, डाइवर्जिंग सॉल्यूशन है, कन्वर्ज नहीं कराएगा, यही एक ड्रॉबैक है अगर आप गलत फाई ऑफ एक्स चूज करके चलते हैं। तो अगर आप ये कंडीशन चेक नहीं करते कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रखना है तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी और एट लास्ट आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग। I hope you guys understood this point and you have enjoyed this video. So guys, as I have told you, comment, like, subscribe, share the videos, okay, and press the bell icon also.
एवरीवन, देखो इतना क्रेडिट तो बनता है, अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो आपको इतना क्रेडिट तो देना है कि आप एक कमेंट कर दें, ठीक है, सजेशन कर दें, और या फिर लाइक कर दें, एंड सब्सक्राइब द चैनल, one of the most important thing. So see you in the next video and with some best tutorial based on the calculator. I hope you will enjoy. Thank you very much.